पाठ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। लोकोऽयं कर्म बन्धनः। देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। आप फिर स्मरण करें कि यह यज्ञ भाव क्या है। कर्म में ये यज्ञ भाव का ध्यान रखना चाहिए, अभ्यास डालना चाहिए कि समस्त कर्म यज्ञ भाव से हों। यज्ञ भाव में दो स्तर हैं, एक स्तर तो है सकाम यज्ञ और दूसरा स्तर है निष्काम यज्ञ। धर्म जो है वो भी यज्ञ है, निष्काम कर्म योग वो भी यज्ञ है। धर्म का पालन जब व्यक्ति करता है तो उसका सीधा सा तात्पर्य इतना है कि व्यक्ति जीवन में जो अपनी आवश्यकताएं हैं, सुख हैं, साधन हैं, उनको तो जुटाए, लेकिन दूसरे लोगों को हानि न पहुंचाए, उनको पीड़ा कष्ट न दे, बल्कि स्वयं दूसरे को दे, दूसरे से प्राप्त हो उसको ग्रहण करे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से जीवन जिए। ये तो हुई प्रारंभिक बात। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें इसी बात को, तो थोड़ा व्यापकता के साथ इसको अप्लाई करो, इसी सिद्धांत को। समस्त आसपास जितनी प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उन सब के साथ व्यक्ति का तालमेल है।
मनुष्य सारी यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है, उससे बाहर वो नहीं रह सकता। इसलिए उसे इस यूनिवर्स से, इस विश्व से अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए ग्रहण करना पड़ेगा और इसी प्रकार से उसे उसके बदले में देना भी चाहिए। जब ये आदान प्रदान प्रकृति के साथ में, सबके साथ में होता है, तब तो ये धर्म है। जहाँ एक पक्षी हो गया कि हम लेते तो जा रहे हैं चारों तरफ से, प्रकृति से ग्रहण करते जा रहे हैं, उसके बदले में देते कुछ नहीं है, तो ये अधर्म हो गया। तो धर्माधर्म का एक आधार, साधारण विचार करने का तरीका इस प्रकार से हो गया। अब इसको एक उदाहरण में देखें कि जैसे एक किसान है, वो किसान खेत से अन्न लाता है, खेत में अन्न पैदा हुआ, काट करके लाया। अब जो कुछ उसमें प्रोडक्शन खेत से हुआ, उसे मिला, उसमें एकमात्र उसी का अधिकार नहीं है कि वो सब ले जाए और सब खा डाले। उसका हिस्सा बहुत जगह बंटने को है। उसी में से कुछ भाग खेत का लगान भी दिया जाएगा, खेत की सिंचाई भी दी जाएगी, बीज का भी पैसा उसी में से दिया जाएगा। जो उसमें जानवर इत्यादि बने, बैल इत्यादि जिनसे कि खेत जोता जाएगा, उनको भी चारा पानी उनको भी देना पड़ेगा उसी में से। उसी में से खाद इत्यादि है, जितनी भी और पैदावार में जो कुछ चीजें लगती हैं, उन सबको उसे उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। अगर वो सबका हिस्सा न निकाले, उसमें से जो कुछ पैदा हो स्वयं खा जाए, तो ठीक है, उसने खेत के देवताओं ने, जल के देवता ने, सूर्य के देवता ने अन्न तो उत्पादन कर दिया और वो खा जाएगा, तो लेकिन दोबारा उसको फिर उसे मिलेगा नहीं। उसको उसके बदले में दोबारा फिर खेत की जुताई, बीज, पानी, ये सब उसमें खेत में जो लगता है वो लौटाल करके उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। तो अब व्यक्ति का उसमें अधिकार कितना हुआ कि जो सबको बांटने के बाद जो शेष उसके लिए बचा, उतने में उसका अधिकार है। उसने जो परिश्रम किया, उसका उतना परिश्रम का उतना ही फल है। एक पार्ट उसका, इतना नहीं कि जितना उत्पादन हुआ सब उसी का फल हो, ऐसे नहीं है। इसी प्रकार से मान लो कोई कारखाना है, कारखाना चलाने वाला जो है मालिक है, अब उस कारखाने में कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में देखो, इकोनॉमिक्स में तो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि देखो 5 फैक्टर जो है किसी कारखाने में काम करते हैं। जमीन होना चाहिए, मशीनें होना चाहिए, पैसा लगा होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और फिर एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। इस प्रकार से ये है 5 फैक्टर जब काम एक साथ मिलकर के करते हैं, तब उसमें कोई प्रोडक्शन होता है। इस प्रोडक्शन को भी आप ध्यान में रखें, प्रोडक्टिविटी ये जो है ये है, इसको ध्यान में रखें। इसके लिए आगे इस प्रोडक्टिविटी को वर्षा कहा गया है। वर्षा, जैसे वर्षा होती है आसमान से, ऐसे ही जब ये 5 फैक्टर काम करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है वर्षा की तरह से होता है, उसी में निकल पड़ा, उत्पादन हुआ उससे। अब जो उत्पादन हुआ, अगर वो कारखाने का मालिक सोचे कि सब हम ही खा जाएं, लेबर को भी न दें, मशीनें भी पुरानी घिसती जा रही, उनको बदले नहीं, और जो उसमें पैसा लगा उसका ब्याज भी ना निकालें, माने जितने 5 फैक्टर उनका सबका यदि भाग नहीं निकालता, तो फिर वो हो अधर्म हो गया। तो सूत्र रूप में एक बार शास्त्र ने बता दिया कि देखो व्यवस्था इस प्रकार की है, जहां कहीं भी आप जीवन में जीते हो, तो वहां सब आप जो कुछ कार्य करते हो, तो उसमें आप अकेले ही न उत्पादन कर लेते हो, न अकेले ही आपको सब प्राप्त हो जाता है, और न अकेले ही आपका जीवन चल पाता है। आपके जीवन चलने के लिए अनेक उसमें फैक्टर काम करते हैं, उन सबको ध्यान दो, और जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसमें सबका बंटवारा सबका होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। इतना तो हुआ ये धर्म। लेकिन जब इसी कार्य को व्यक्ति कर्ता भाव और भोक्ता भाव छोड़ करके करे और असंग भाव से करे, तो वो हो गया निष्काम कर्म। ये पहले की अपेक्षा हायर फिलॉसफी है, थोड़ा ऊंची बात है। इसलिए ये निष्काम कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, इसलिए इसमें जब यज्ञ की बात कहते हैं तो दोनों बात कहते हैं। व्यक्ति को आदान प्रदान का और जो कुछ उसे प्राप्त होता है सबको बांट करके लेना, ये तो उसका धर्म है, और उसको भी निष्काम भाव से करे, उसमें अनासक्ति भाव से कार्य करे। मुक्त संगा समाचार, ये बात को बराबर ध्यान रखनी है। मुक्त संगा माने कहीं भी आसक्त मत हो। ये मत समझो कि ये
खेत किसान ये सबका हमारा कारखाना मेरा ही मेरा है, उसमें जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितने 5 फैक्टर उन सबका है वो। इस प्रकार से ध्यान में रखो। अन्यत्र भी जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कार्य करता है उसको इसी प्रकार से देखना चाहिए। अगर कहीं सेवा कार्य भी कोई व्यक्ति करता है, नौकरी करता है, तो भी उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम कार्य करते हैं तो जो उत्पादन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, वो केवल हमारे ही कारण से नहीं हो रहा है, उसमें और भी इतनी मशीनें लगी हुई हैं, इतने और लोग भी लगे हुए हैं, पैसा भी लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ तब यहाँ उत्पादन हो रहा है। कभी मजदूर ये समझ लेते हैं कि हम जो इसमें लेबर काम करने वाले समझते हैं कि हम ही तो काम करते हैं, सारा तो हमारा ही है, ये तो दूसरे लोग तो सब फोकट में ले जाते हैं। ऐसे करके जो विचार हैं वो हो क्षुद्र विचार हैं, सीमित विचार हैं। व्यापकता का विचार सब तरफ रखें, सबका अपने के साथ साथ अन्य लोगों का भी ध्यान रखें। ये भी अब देखो कि एक तो हो गया बिल्कुल ही स्थूल दृष्टि पर और दूसरा हो गया सूक्ष्म दृष्टि के ऊपर। अब इसी को आप आगे चल करके देखें, आध्यात्मिक दृष्टि पर भी देखें। आध्यात्मिक के माने है, अब ये जब व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, अपने तमोगुण को दूर करके रजोगुण को दूर करके सत्वगुण की वृद्धि कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, ये जीवन की जो आध्यात्मिक विकास की उच्चावस्था है। इस उच्चावस्था में भी यज्ञ कार्य करता है, इस उच्चावस्था में भी व्यक्ति का निष्काम कर्मयोग कार्य करता है। अगर ये नहीं करता है तो आगे तो प्रगति हो ही नहीं सकती। ये तो कह सकते हो कि अगर भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपना ठीक ढंग से आदान प्रदान ना करे, बेईमानी भी करे, तो भी किसी हद तक चल सकता है, अज्ञान के कारण से उसको क्षमा भी हो सकती है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में जब विकास व्यक्ति का होता है तब तो वहां ये नियम बड़ी सूक्ष्मता के साथ में और बड़ी दृढ़ता के साथ पालन होता है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करता हुआ आगे बढ़े तो आध्यात्मिक विकास में जितने फैक्टर काम कर रहे हैं उन सब का उसमें योगदान होना चाहिए और उनके सबके साथ में उसका विभाजन और वितरण भी होना चाहिए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि देखो, एक और आप गीता की, उपनिषदों की, रामायण की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करो और अपने जीवन को तद्रूप बनाओ। आपने ये क्या किया? ये वन वे बात हुई। आपने ग्रहण तो किया, शास्त्र का अध्ययन किया तो शास्त्र कुछ ग्रहण कर लिया, उपदेशक से ग्रहण किया तो सब कुछ ग्रहण कर लिया, हाँ? लेकिन उसके बदले में आपने दिया क्या? अब यहां आकर के फिर रुको, माने बैलेंस बराबर रखो। एक और लेते जा रहे लेकिन दूसरी तरफ दे नहीं रहे तो बैलेंस बिगड़ रहा है, और अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, हानि होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। वो जो ज्ञान है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, शाप अभिशाप की बातें नहीं है, ये तो नेचुरल है, हो गई इस प्रकार। इसलिए व्यक्ति का काम ये है कि इस अध्यात्म विद्या को सीखे भी, जीवन में धारण भी करे और अन्य लोगों को जैसे नहीं जानते उनको बतावे भी। जिस प्रकार से दूसरे ने हमको बताया ऐसा हमारा धर्म है कि हम दूसरे को बताएं। उसके लिए हम किसी न किसी प्रकार से करें, जो भाषा हमें आती है उस भाषा में बोलें, जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से करें। कभी कभी लोग कहें कि अब ये तो भाषा आती नहीं, हम बोल नहीं सकते, जैसे प्रवचन में सुन तो लिए लेकिन अब हम उस प्रकार से नहीं दे सकते, तो न दे सकते। एक पे एक बैठ करके बातचीत करो, लोगों को समझाओ अपनी बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में, घर की भाषा में, उनको दूसरे लोगों को उस प्रकार समझाओ। उस भाषा में भी नहीं समझा सकते, वो भी नहीं बन सकता है, तो इसकी जैसे पुस्तकें हैं उन लोगों को पुस्तकें बांटो, उनको दिखाओ कि लोग पढ़ो, उन तक पहुंचाओ दूर दूर तक सब लोगों को। कुछ न कुछ इस प्रकार का अपने बदले में बराबर ये ध्यान रखें कि अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें देना आवश्यक है। प्रकृति की सारी प्रकृति का नियम ही है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो सृष्टि तो बना दी और सृष्टि में तुमको भी बना दिया, लेकिन ये सारी सृष्टि में व्यवस्था इसी प्रकार के ल्यो दो एक प्रकार से नहीं चलेगा। इसलिए इस श्लोक में आप देखिए क्या कहते हैं कि स्थान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता। यज्ञ भाव से उन देवताओं को जब आप दोगे तो वो देवता प्रसन्न होंगे, परिपुष्ट होंगे, और तैर दत्तान, और वो देवता लोग तुमको भी उसके बदले में देंगे।
देवता लोग अपनी तरफ से देते रहेंगे। और अप्रदायेभ्य, अगर बदले में तुमने देवताओं को नहीं तुमने कुछ दिया तो यो भुंगते, और तुमने जो कुछ मिला उसी को भोग कर लिया, तो स्तेन एव सहा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्तेन है। स्तेन के माने अब देख लो क्या लिखा हुआ है, अब कौन बतावे क्या है स्तेन के माने? हाँ? अब बोले तो आपको लगे कि खराब बात ही गाली दे रहे हैं, हैं? इसलिए अपने आप ही उसमें देख लो स्तेन के माने क्या है। इसलिए जो है ये है व्यक्ति को, माने ये भगवान ने कठोर वचन इस प्रकार से इसलिए बोला कि जिससे कि व्यक्तियों के ऊपर असर पड़े। और ये बहुत बार गलती करते रहते हैं, स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण, लोभ के कारण, मानसिक विकारों के कारण से व्यक्तियों को ये गलती होती रहती है। ध्यान देंगे तो ये लगेगा कि हमारी प्रवृत्ति है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, हमें जो है जो कुछ है सब मिलता ही जाए, मिलते ही जाए, मिलते ही जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके बदले में हमें देना भी चाहिए। भौतिक क्षेत्र में भी यही है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। भौतिक क्षेत्र में जैसे लेते हो उसके बदले में देना होगा। जैसे कहीं कोई व्यक्ति कार्य करता है, कर्मचारी है मान लो, तो काम तो करे नहीं, वेतन लेता जाए, काम तो करे नहीं, वेतन लेता जाए, तो गीता के हिसाब से वो क्या कर रहा है? आपको चोरी का ही किसमें? बिल्कुल चोरी। ये भी एक प्रकार के काम चोरी समझ लो। अनेक प्रकार की चोरी होती है तो उसमें भी एक प्रकार की चोरी है। और चोरी कहकर के ये बता दिया कि ये पाप है और इसका परिणाम नेगेटिव होगा। व्यक्ति इस प्रकार जब करेगा तो उसके संस्कार गड़बड़ बनेंगे, दूषित संस्कार बनेंगे और उस संस्कार कालांतर में उसे दुख देंगे। आप किसी व्यक्ति को न दिखाई दे तो न दिखाई दे, न समझ में आवे न समझ में आवे, लेकिन नियम तो अपना काम करता ही करता है। कोई नियम इस प्रकार से नहीं होता है कि हम नहीं जानते थे तो उसका फल प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करें, हमें क्या पता था कि ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है। यहां तक कि आपको जो भौतिक कानून है, सरकारी कानून है, उसका भी सिद्धांत क्या है? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जैसे भौतिक जगत में इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, बहाना नहीं है कि हमें ये कानून पता नहीं था कि ऐसा है। अब पता हो चाहे न पता हो, आपने कानून का उल्लंघन किया, दंड के भागी हो गए। इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आप जानते हो न जानते हो, लेकिन आप प्रकृति के अंदर आप जीवन जी रहे हो, संसार में जीवन जी रहे हो, तो प्रकृति के नियम, आंतरिक नियम, बाह्य नियम आपको मालूम होना चाहिए। कम से कम मालूम होना चाहिए कि जितना हम ले रहे हैं उसके बदले में हमें देना चाहिए। अगर जितना हमने लिया उतना हम दे देते तो मनुष्य मात्र हैं, और अगर जितना हम लेते हैं उससे अगर हम देते हैं तो आध्यात्मिक विकास होता है, देवत्व प्राप्त होता है और अपनी प्रोग्रेस होती है। इसको भी समझे। अब आप अपनी प्रतिज्ञा याद कर लो। कौन सी? चिन्मय मिशन की प्रतिज्ञा। कभी कभी उसे भी बोल लिया करो। वी स्टैंड एज वन फैमिली, बाउंड टू ईच अदर, लव एंड रिस्पेक्ट, उसको भी याद कर लिया करो। उसमें ये आता है कि जितना हम लेते हैं देते हैं कहीं अधिक, जितना हम लेते हैं देते हैं कहीं अधिक। अब लोगों ने इसके ऊपर बड़ा विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम जितना लेंगे उससे तो कम ही दे पाएंगे, ज्यादा कैसे दे देंगे? है? लेकिन प्रतिज्ञा में कहा गया है कि लो कम दो ज्यादा। उसको मल्टीप्लाई करके दो। जैसे मान लो किसी से आपने उधार लिए 100 रुपए, तो दो ज्यादा के माने अब 125 करके दो उसे। अगर 100 के आपने 100 दे दिए तो आपने क्या दे दिया? कुछ नहीं कर दिया, ब्याज लगा उसमें, कुछ और जोड़ करके दो उसको। इसी प्रकार से आपने किसी से सेवा ली तो उसके बदले में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ अधिक दो।
इसलिए बराबर देने को तत्पर रहो। और कभी कभी लोग बाग इस देने के डर की वजह से लेने में डरते हैं कि हम लेंगे नहीं, क्योंकि देना पड़ेगा। अरे जीवन ही नहीं चलेगा वास्तव में जब तक कि आप लेंगे नहीं, तब तक जीवन यात्रा संसार का जो साम्य है संतुलन वो चलेगा नहीं। आप बिना संकोच के लो, लेकिन दो अधिक बराबर, न लेने में संकोच करो न देने में संकोच करो। इस प्रकार से परस्पर भावयंता, परस्पर भावयंता माने आप दूसरे की आवश्यकताओं कामनाओं को, उनकी जरूरतों को उनको पूर्ति करते रहो और वे लोग दूसरे लोग तुम्हारी पूर्ति करते रहेंगे। भौतिक स्तर पर, मनुष्यों के स्तर पर भी और देवताओं के स्तर पर भी आप जब इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आध्यात्मिक विकास होगा। तो आध्यात्मिक विकास के माने देवता परिपुष्ट होंगे। देवता परिपुष्ट होंगे तो तुमको अधिक शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, बल देंगे, अधिक कार्य करने की क्षमता देंगे। उससे आप और अधिक कार्य करो। जब और अधिक कार्य करोगे आप तो उसके बदले में वो देवता लोग तुमको और योग्यता क्षमता देंगे। देवता तो शक्ति हैं, प्रकाशक शक्तियां हैं। वे सब जब उनको दोगे तो वो देवता लोग सशक्त होंगे। जब सशक्त होंगे तब आप उनको बदले में दो। अब जैसे अब आध्यात्मिक शक्ति से मान लो, समझ लो कि जैसे ज्ञान है, ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। आपने किसी से लिया ज्ञान तो आपका ज्ञान बढ़ा। जब आपका ज्ञान बढ़ा तो वो ज्ञान आपके काम आवे और आगे बढ़ता रहे, इसके लिए आवश्यक है वो ज्ञान आप दूसरे को दो। अगर आपने वो ज्ञान दूसरे को नहीं दिया तो आपका लिया हुआ ज्ञान धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। ये तो ज्ञान जो है वो सरस्वती का भंडार है। अगर आप लेते हो तो उसके बदले में आप दो भी, और नहीं दोगे तो वो विद्या भूल जाएगी, आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। देते रहोगे तो काम आता रहेगा। जैसे जैसे आप, कभी कभी लोगों को ये लगता है कि अरे अभी तो हमें आता ही नहीं है, हम दूसरे को कैसे बतावें, अभी तो हमने सीखा ही नहीं, हम दूसरे को कैसे बतावें। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। आप इतने जीवन का अनुभव है और कुछ न कुछ सीखे हो, कुछ न कुछ जानते हो। जितना आप जानते हो उतना तो आप बता ही सकते हो। क्या आप नैतिकता भी नहीं जानते? आप ये से कोई पूछे कि ब्रह्म विद्या क्या है, सब वो आत्मा ब्रह्म किस प्रकार से एक है, मान लो वो स्थिति आपको नहीं प्राप्त है तो मत बताओ। लेकिन क्या इतना भी नहीं बता सकते कि नैतिकता क्या, अनैतिकता क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? ये भी बताने में आपको जो है वो बड़ा भार पड़ेगा और अनधिकार आपको लगेगा, मुझे अधिकार नहीं है, मैं कैसे बता दूं? ये कौन बड़ी भारी बात है? इसलिए जहां जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जितना स्पष्ट है और जितना जीवन में जी रहे हैं उतना बताना चाहिए। लेकिन बताने के साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखें कि हमारे बताने के उसके बाद में रिटर्न मत देखें। ये न देखें कि हमने बताया तो दूसरे ने सुना कि नहीं सुना और उसने माना कि नहीं माना, ये देखने की जरूरत नहीं है। वो माने न माने, सुने न सुने, ध्यान दे न ध्यान दे, बोले रहो। वो तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है। हमने चूंकि ज्ञान ग्रहण किया इसलिए हम अपने बोले जा रहे हैं। उसके बदले में जिसको लेना होगा लेगा, समझना होगा समझेगा। आज नहीं समझेगा, कभी कभी ऐसा होता, आज बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद उसे समझ में आता। पहले तो ना ही करता रहे, गलत गलत, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और 10 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद का वो बात ठीक कही थी, आज समझ में आई। इसलिए इसके लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ती कि जब समझ में आएगी तब समझ में आएगी। दूसरी मुख्य बात यह है कि ज्ञान इसलिए बताना चाहिए, जैसा अभी हमने आपको दोहा सुना दिया, बिन खर्चे घट जाए। ये तो अपने आप देखो कि अगर हम इस विद्या को देते रहेंगे, इस ज्ञान को देते रहेंगे, तो हमारा ज्ञान मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और हमारे काम भी आएगा, उसमें दृढ़ता भी आएगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म का बार बार कहता रहे कि अधर्म से धर्म ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई, भले ही वो व्यक्ति झूठ बोलता हो, भले ही चोरी करता हो, लेकिन जब ये रोज रोज कहेगा 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 तो आप समझो कि उसके संस्कार भी बदलेंगे और अपने आप भी वो सही रास्ते पर आएगा।
सत्य बोलने भी लगेगा, चोरी छोड़ भी देगा, सच्चाई के साथ जीवन जीने भी लगेगा। ये सब उसके अंदर चूंकि बोलता रहेगा, इससे आएगा। कभी कभी व्यवहार में लोग कहते हैं देखो स्वयं तो झूठ बोलते हैं, दूसरे से कहते हैं कि झूठ न बोलो। तो आप ये मत देखो कि वो इसलिए कहता है सब लोगों सच बोलने के, जिससे कि धीरे धीरे करके कालांतर में वो भी सत्य बोलने का अभ्यस्त हो जाएगा, उसमें संस्कार बन जाएंगे। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ में दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए, गंभीर बुद्धि से, गहराई से सोच करके इनको भी लेना चाहिए तत्वों को। इसलिए आदान प्रदान का जो प्रभाव है, इसमें दो बात तो ये कि चाहे भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान हो, खाने पीने पहनने इत्यादि का, देते रहो देते रहो, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो अध्यात्म विद्या का जो ज्ञान शिक्षा है, साधना है, वो भी शास्त्रों से, गुरु से इनको ग्रहण करते रहो और इनको मल्टीप्लाई करके देते भी रहो, दूसरे लोगों को बांटते भी रहो बराबर। और तीसरी बात, असंग भी रहो। असंग भी रहो के माने कि हमने इतना ज्ञान दिया तो उसका अहंकार मतलब, ये मत समझो कि मेरे पास इतना ज्ञान है, उस ज्ञान का अहंकार भी मत करो, उस ज्ञान में भी अटैचमेंट मत रखो। जिसको ये ज्ञान दो उसमें भी अटैचमेंट रखो मत रखो। ये ना समझो कि हमने इसको बताया तो उसे आसक्ति हो जाए कि मैंने इतनी शिक्षा दी तो हमने अब उसके साथ में हमारा प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, वो भी बात मत रखो। अपने मन में बराबर सोचे रहो, अटैचमेंट न होने पावे कहीं। काम उतना ही करो, उतना ही चलो, जिससे कि निर्लेप असंग बने रहो। संसार में कार्य तो करना ही पड़ता है, लेना देना भी कर पड़ता है, व्यवहार भी चलाना पड़ता है, लेकिन अपने आसपास ही बराबर ध्यान रखो, असंगता बनी रहे अपने साथ। असंगता के संबंध में बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं। एक जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उनके पास जो है वो युवक लोग आया करते थे, तो वो अपने ढंग से रामकृष्ण परमहंस उनको समझाते रहते, शिक्षा देते रहते थे। यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे उनके पास, तो जब कभी आ जाए उनके मंदिर में उनके पास बैठे तो उनसे ही कहें कि देखो अब तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो रही होगी कि हाँ, इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा कि हाँ, उसके बाद तुम्हारी गृहस्थी बनेगी कि हाँ। कहा कि देखो ये गृहस्थी और ये सारा संसार ये जो है सागर की तरह से है, उसमें गए तो तुम डूबोगे, तुम मरोगे, तुम्हारी तमाम समस्या आएंगी, तमाम परेशानियां आएंगी। तो बोले, कहा कि फिर क्या करेंगे, ना करें विवाह वगैरह, न संसार सागर में। तो कहते नहीं, उसकी तैयारी करके उसमें प्रवेश करो। जैसे वो उदाहरण दिया करते थे, उदाहरण सुना दिया, कहते जैसे कच्चा दूध है, उसको पानी में डाल दो, बाल्टी भर पानी में 1 लोटा भर दूध डाल दो, दूध खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन उसी दूध को अगर तुम पकाओ, दही जमाओ और फिर मथो और मक्खन निकालो उसका, और मक्खन निकाल करके पानी में डाल करके देखो, अब बिगड़ेगा नहीं। जो पानी कच्चे दूध को बिगाड़ देता है, बेकार कर देता है, वही पानी मक्खन की रक्षा करता है। जो लोग मक्खन निकाल करके रखते हैं तो एक बर्तन में पानी भरते हैं, उसी में मक्खन डालते रहते, रोज निकाला डालते रहे, रोज निकाला डालते रहे, हफ्ते भर तक उसी पानी में मक्खन डाले रखते हैं और पानी मक्खन की रक्षा करता रहता है। मक्खन ऐसे नहीं रखा जाता, पानी में डाल कर रखा जाता, उतरता रहता, उतराता रहता है, तो खराब भी नहीं होता। हफ्ते भर हुआ तो उसको गर्म करके घी निकाल लिया। तो आप देखो कि वो वही संसार जो कि कच्ची बुद्धि के लोग हैं उनके लिए तो फंसा देने वाला सागर है, जिसमें पढ़ करके व्यक्ति दुखी होते हैं, तमाम समस्याओं में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और वही अध्यात्म विद्या सीखो, ज्ञान प्राप्त करो, असंग निर्लेप बनो, उसके बाद संसार में जाओ, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे संसार, चाहे अर्जुन की तरह से युद्ध के मैदान में जाओ, युद्ध भी करो, तो भी वहां तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कहीं कोई अशांति दुख इत्यादि होने वाले नहीं, निर्लेप हो गए। बस इस प्रकार से असंगता रखो। ये असंगता भी सीखनी पड़ती है, अभ्यास डालना पड़ता है। लोग बात जिनको कि इसका अभ्यास नहीं है, वो कहते भला असंग कैसे हो सकते हैं, भला वैराग्य कैसे हो सकता है, डिटैचमेंट भला कैसे हो सकता है, वो तो अटैचमेंट हो ही जाता है, वो तो हो ही जाता है। ये सब बातों से काम नहीं चलता, ये हो ही जाता है, ये सब कच्ची बुद्धि की बात है। अब इसको सोचो कि कैसे डिटैचमेंट होता है, अनासक्ति कैसे होती है, इसको अपने आप अपने भीतर ला करके उसका अभ्यास करने को सीखो। बार बार ध्यान दो कि अनासक्ति कैसे आए।
एक उदाहरण ये बताया जाता है कि देखो, जैसे कटहल है, उसको लेकर के ले आओ बाजार से और उसको काटो और छीलो, साफ सब्जी बनाओ, उसमें वो चिपचिपा होता है, हाथों में चिपकता है। जहां जिस हाथ में पकड़ लिया उसी में चिपक जाएगा, उसमें छुड़ाओ तो इसमें चिपक जाएगा, इससे छुड़ाओ तो इसमें चिपक जाएगा और आपको काटना मुश्किल पड़ जाएगा। तब आपको युक्ति बताई जाएगी कि देखो इस कटहल से कैसे काम मिला, चिपकना जो कटहल है इससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। कहा कि थोड़ा हाथ में पहले तेल लगा लो, है? उसके बाद कटहल पकड़ो, फिर काट के देखो, है? अब देखो नहीं चिपकता, और आप काट के रख दिया, सब्जी आपके बन गई, आपकी जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। ऐसे ही संसार भी चपकना है, इसमें अटैचमेंट होते हैं और ये संसार दुख भी देता है चपक चपक करके। एक तरफ छुड़ा दूसरी तरफ चपक जा, दूसरी तरफ दूसरी तरफ चपक जा, ये अटैचमेंट व्यक्ति को परेशान करता है। जैसे उसमें जो है वो तेल लगा करके ये कार्य किया जाता है, तैसे अपनी बुद्धि में और अपने मन में डिटैचमेंट ला करके ये समझ करके कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, जीव नहीं है, बल्कि निर्लेप आत्मा है, उस ज्ञान का लेप लगा करके और फिर जीवन में व्यवहार करो, पक्की बुद्धि ला करके, कच्ची बुद्धि से नहीं, पक्की बुद्धि से ला करके फिर व्यवहार कार्य करो, तो आप देखोगे सब कार्य करते हुए भी, इसी संसार में रहते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दुख समस्या नहीं आपको आती। संसारी लोग जो हैं, जिन संसार के बीच में जिन लोगों को बीच में रहते हैं, वो सब संसारी लोग हैं। और वो क्या कहते हैं, वो तो बार बार अटैचमेंट की ही बात सिखाते हैं, और वो कहते हैं जो अटैचमेंट जिसको कि नहीं है उसे खराब मानते हैं। संसार की तो बात ये है, वो तो ये कहेंगे कि भाई देखो कैसे आदमी है, इसको कहीं किसी का न माया मोह कुछ है ही नहीं, अरे साहब इसको तो माया मोह कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ऐसे निंदा करते हैं। मानो माया मोह होना चाहिए, अगर माया मोह हो तो वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है। अगर जहां कहीं कोई मरे जिए खूब रोए, खूब आंसू बहा कि देखो कितना अच्छा आदमी है, देखो कितना अच्छा इसको प्रेम था, कितना खूब रो रहा है। अब इसके रोने से तो ये व्यक्ति ये जीवन का तरीका नहीं है। अनासक्त होकर के रहो, सदा हंसते रहो, सदा प्रसन्न रहो, डिटैच रहो। ये जो है अनासक्ति का अभ्यास करना पड़ता, अपने आप नहीं आता ये, इसका जीवन में बार बार विचार करते करते अभ्यास लाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो यज्ञ भाव से तो कार्य करो, और यज्ञ भाव मैंने सब बात आ गई। देखो एक छोटा सा शब्द यज्ञ है, उसके भीतर कितना अर्थ है, इसलिए इतना विस्तार करना पड़ता है। यज्ञ भाव के माने आदान प्रदान, ईमानदारी से आदान प्रदान भी होना चाहिए। हम एक तरफ से लेते ही लेते न रहें, उसके बदले में हमें देना भी चाहिए। व्यक्तियों के स्तर पर भी, पशु पक्षियों के स्तर पर भी, अगर मान लो गाय है उसका हम दूध लेते हैं तो उसके बदले में गाय को चारा पानी दाना भी देना चाहिए, उसके दवा वगैरह भी देनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ी कि उसका दूध ले लिया, बाकी उसको खोल दिया, जाओ चलो जाके चर के जब लौट करके आई तो उसका पिल्ले के दूध लिया और बाकी छोड़ दी, कुछ नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ी करना चाहिए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो तो व्यक्ति का धर्म ये बनता है, जहां कहीं से कुछ लेता है प्रकृति से तो उसके बदले में उसे देना भी चाहिए। लेना ही लेना सीखने वाले लोग आपको पहले बता चुके कौन है, अशुभ लोग, जो लेना ही जानते हैं, देने से कोई मतलब नहीं। वो मनुष्य के स्तर से निम्न कोटि का व्यक्ति है, मानव स्तर का व्यक्ति नहीं। इसलिए ग्रहण करो तो उसके बदले में दो भी, और अधिक देने का विचार रखो। ये नहीं कि लिया बहुत जरा से दे दिया। अभी वहां किदवई नगर गए तो लोग बाग निंदा स्तुति करते थे, परिचय बताते रहते। एक व्यक्ति आया और चला गया, दूसरे व्यक्ति ने बताया कि अरे साहब इनको क्या कहने, आपका क्या बात कही कि इनको जो है वो महीने में कम से कम 1 लाख की आमदनी होगी। अच्छा, बहुत से दुनिया में लोग होती है इस प्रकार की, होगी उनको इस प्रकार। और करते क्या है कि साल में ये जो है 10-15 लाख 20 लाख जो है वो दान में, यज्ञ कराने में
और कार्यों में खर्च करते रहते हैं। अब करते क्या है कि जब 50 लाख तो जो है वो बेईमानी से कमाएंगे और 10 लाख उसमें से 5 लाख उसमें से शुभ कार्यों के लिए खर्च कर देंगे। तो अब भी वे, हालांकि उनको खराब लगता है मन में, लेकिन अब पूरा निर्वाह बेचारे नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा करते हैं। इससे अब कबीरदास क्या कहते हैं ऐसे लोगों से कि चोरी करें निहाई की और दें सुई का दान, और ऊंचे चढ़ देखें कि कितनी दूर विमान है। चोरी करें निहाई की और दें सुई, लोहा इतना बड़ा तो चोरी कर लिया और एक सुई भर का इतना दान कर दिया। ऊंचे चढ़ देखें गगन, आसमान की तरफ ताक रहे हैं कि कितनी दूर विमान, अब विमान आता होगा स्वर्ग से, हमको स्वर्ग ले जाएगा क्योंकि हमने इतना सुई का दान किया है। तो ये इस प्रकार की गलतियां समाज में होती रहती हैं। लोग लोभ के कारण से, अज्ञान के कारण, भ्रांति से ऐसा करते रहते हैं। शास्त्र और संत लोग सभी इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में लोग बाग प्रशंसा करते हैं उनकी, चूंकि वो धन इनके पास बहुत है इसलिए उनकी प्रशंसा खूब करते हैं, और फिर वो इस प्रकार से दान में इतना पैसा लाखों रुपया खर्च करते हैं, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि बैलेंस क्या है, परिणाम क्या हो रहा है, समाज विकृत हो रहा है, उनका जीवन विकृत हो रहा है, वो सब जो बिगड़ रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता। इसलिए शास्त्री कहते हैं बराबर कि लेन देन में ध्यान बराबर ये रखो कि जितना लेते हैं उसे अधिक दें। जब इतना करेंगे तो हो सकता है कि बराबर बना रहे। और अगर आपने सोचा कि हमने लिया जितना, चलो थोड़ा सा दे भी दो, तो फिर इसके माने आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा, कर्जा चढ़ता चला जाएगा। ये कर्ज है इस प्रकार, चाहे जिस स्तर का कर्ज, पैसे का कर्ज थोड़े होता है, और भी मान लो किसी से सेवा ली, सहायता ली, उसे और ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसीलिए इस बात को लेकर के अपने शास्त्रों में बहुत आपको कहानियां मिलेंगी, बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। महाभारत में एक कथा आती है कर्ण की और इंद्र की। अर्जुन जो है इंद्र का पुत्र है और इंद्र को चिंता रहती है कि हमारा पुत्र सुरक्षित रहे। इंद्र को जब ये पता लगा कि युद्ध होने जा रहा है, कर्ण भी युद्ध में विरोधी तरफ से लड़ेगा अर्जुन से, तो कर्ण कमजोर नहीं है, उसके पास तो कवच बख्तर पहन करके पैदा हुआ है, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का कोई असर ही नहीं होता उसके ऊपर, तो कर्ण तो मरेगा नहीं, अर्जुन से लड़ेगा तो अर्जुन ही को मार देगा ये। तो उससे बचाने के लिए, अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्रदेव कर्ण के पास गए। उस समय जो है कर्णवास, जहाँ स्थान बुलंदशहर में है गंगा जी के किनारे, वहां कर्ण जो है सवेरे उठ करके वो अपने संध्या बंदन करके सूर्यांजल, सूर्य को जल दे रहे थे खड़े हुए, तब तक जो है ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्र वहां उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण पास खड़ा हुआ, तो कर्ण ने कहा कि भाई पितृदेव आप क्या चाहते हो। उनको प्रणाम किया, आप क्या आपकी इच्छा, किस प्रकार से आए। तब उन्होंने कहा हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो उन्होंने कहा क्या मांगते हो बताओ। तो कर्ण की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई जो कुछ भी मांगेगा सब देंगे, ना ही नहीं करेंगे। अब जब उसने कह दिया कि हम देंगे, बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा तुम्हारे जो कुंडल उंडल कवच अवच जो तुम्हारी पत्थर बांधे तुम्हारे पैदा हुए हो लेकर के ये सब काट करके हमको दे दो। अब कर्ण को संदेह तो हो गया कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन चूंकि प्रतिज्ञा थी देनी, तो उसने अपनी तलवार से लेकर के उसको सबको काटा। अपने गेड़े की खाल की तरह से वो चिपका हुआ था, जैसे गेड़े के नहीं उसका कड़ा कड़ा पार्ट होता है, या कछुए की ऊपर की पीठ होती है, इस प्रकार उसके चिपका हुआ था। तो उसने अपने काट कूट के निकाल करके इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ले तो लिया और लेकर के उसको चलने लगे। तो चलने लगे तो उनके पैर जमीन में धंसने लगे। वो स्वर्ग जाना चाहते, तो स्वर्ग जाने के बाद दूर जमीन में भी नहीं चल पाए वो, जैसे दलदल में कोई जा रहा। आकाशवाणी हुई वहां से ये हुआ कि इंद्र तुम स्वर्ग में लौट करके नहीं आ सकते, तुम लेना ही जानते हो, देना नहीं जानते हो, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। हाँ, तब इंद्र वहां से लौट पड़े और आए इनके पास, कर्ण के पास, कहा कि हम तो स्वर्ग लौट करके नहीं जा सकते, हम तो इंद्र हैं, हमें तो स्वर्ग जाना है, तो तुम हम इस पर जा नहीं सकते, इसके बदले में तो हमसे कुछ मांगो। अब कर्ण कहने लगा कि हम तो देना जानते हैं, मांगना जानते नहीं, हम नहीं मांगते। कहे कि नहीं तुम्हें मांगना पड़ेगा, नहीं मांगोगे तुमको शाप दे देंगे,
तब कर्ण ने विवश होकर के कहा कि अच्छा आप जबरदस्ती करते हो तो हमको दे दो, आपके पास वज्र है, आप इंद्र हो, और आपका अमोघ अस्त्र वज्र है, वो वज्र हमको दे दो। तो इंद्र ने फिर वज्र कर्ण को दे दिया, और जब वज्र दे दिया तब इंद्र चले, तब वो अपने स्वर्ग वापस लौट करके गए। इसके माने ये कथा क्या समझाती है? आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो बिना इस कर्जा को यहाँ अदा किए हुए स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप लेते हो तो उसके बदले में देते नहीं हो तो स्वर्ग कहां चले जाओगे? आप तो नरक जाने के अधिकारी होगे, दलदल में पैर धसेंगे, आप नरक जाओगे। इसलिए बराबर जो है ये विचार करते रहो, अधिक से अधिक दो, अधिक से अधिक दो, जिससे कि जो है वो कर्ज उतरता रहे अपने सिर के ऊपर से। खाना है, पीना है, जो कुछ प्रकृति से ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, वो सिर के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, उससे हमें वापस देना चाहिए। अगर हमारे सिर के ऊपर लत्ता चला जा रहा है, बदले में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कभी कभी व्यक्ति जरा सा कर दिया, अरे अब लेगा तो बहुत सा, और जरा सा कभी कुछ कर दिया कि देखो हमने इतना कर दिया, बस अब उतने से संतुष्ट। ऐसे नहीं काम चलता, अपने हिसाब से कैलकुलेशन से काम नहीं चलता। इसलिए सिद्धांत ये बनाया गया कि तुम जितना सोचते हो कि हमने कर दिया, बदले में दे दिया, उतने से काम नहीं चलेगा। तुम ज्यादा देने का विचार रखो, तब जाके शायद बराबर हो जाए। नहीं तो स्वार्थ व्यक्ति की ज्यादा करने नहीं देती, ज्यादा देने नहीं देती। इसलिए देते रहो ज्यादा से ज्यादा, जितनी सामर्थ्य उतनी देते रहो, जितना प्राप्त करो उतना देते रहो। शरीर में सामर्थ्य है, मन बुद्धि में सामर्थ्य है, जहां कहीं भी सामर्थ्य है। कोई देने के माने बराबर पैसा ही पैसा नहीं है कि पैसा ही दे दो, पैसा ही दे दो। अरे देने के लिए आपके पास शरीर है, अपना शरीर के साथ कुछ कर सकते हो, मन से कुछ कर सकते हो, बुद्धि से कुछ कर सकते हो। इन सबसे आपके पास साधन, हर किसी के पास कुछ न कुछ होता है, जिसके पास जो कुछ होता है उससे करते रहो। इसलिए इस बात को, ये जो श्लोक जो है ये है, याद रखने की बात है कि देखो, अगर आप लेते तो रहते हो लेकिन बदले में देते नहीं हो, अप्रदायेभ्यः, उसके बदले में देते नहीं हो, तो क्या है? भुंक्ते स्तेन एव सः, ऐसा व्यक्ति जो है चोर है। एक श्लोक और देख लो, इसी का पूरक श्लोक है। जो बात इसमें कही गई उसी थोड़ी सी बात अगले श्लोक में और है। यज्ञ शिष्टासिना सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासिना संता, पहले यज्ञ और फिर यज्ञ से, यज्ञ शिष्टना, यज्ञ से बचा हुआ जो भाग है वो यज्ञ शिष्ट कहलाता है। यज्ञ शिष्टा और अशिना, अशिना माने खाने वाला, माने यज्ञ भाव से तो कर्म करो और उससे जो कुछ बचे तो उसको जो है वो अशिना, उसी का भोग करो। संता ऐसा जो करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, वो समस्त किल्बिषों से छूट जाते हैं। किल्बिष पापों से छूट गए, समझ लो, पापों से छूट गए, दोषों से छूट गए। और कहते हैं भुंजते ते त्वगं पापा, और वे लोग तो पाप ही खाते हैं। ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए स्वार्थ के लिए ही पकाते हैं, माने केवल अपने पकाया खाया और अपना पेट भर लिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसके बदले में कुछ देते नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं? जो अपने स्वार्थ बुद्धि के हैं, केवल अपने खाने से मतलब, तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं वो खाना नहीं खाते, पाप खाते। भुंजते तु अघम, वे तो अग ही खा रहे हैं, पाप ही खा रहे हैं। इसलिए जो है ये है, कहते हैं कि जो कुछ ग्रहण करो, यहाँ खाने के माने केवल अन्न ही खाना नहीं है, जो कुछ भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रयोग में लाता है, खाता पीता पहनता, मकान सकान सवारी शिकारी, जो कुछ भी प्रयोग में लाता है जीवन में, वो सब उसका भोग ही है, और उसके बदले में उसको व्यक्ति को देना अवश्य चाहिए, और अधिक से अधिक देने का विचार रखना चाहिए। नहीं देता है तो फिर उसके सिर के ऊपर पाप चढ़ता है।
अब ये पहली पंक्ति में बोले जो यज्ञ से बचे उसकी बात है। अब देखो पहले जो विचार आप लाते रहे उसके अनुसार आप देख लो। मान लो किसान है, उसने यज्ञ भाव से किसानी की और अन्न से प्राप्त हुआ, तो जिन जिन का हिस्सा उन सबको बांट दिया और बांटने के बाद जो बचा तो वो हुआ यज्ञ शिष्टा, वो बचा उसका। जो बचा असना उसे वो खा सकता है, उसको प्रयोग में ला सकता है। अगर जिनके दूसरे लोगों का हिस्सा उसको दिया नहीं और स्वयं खा गया तो बस वहीं से पाप लग गया, उसके सिर के ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही चाहे कारखाना हो, चाहे और दूसरे स्थान हो, जहां कहीं भी व्यक्ति जीवन जीता आसपास, वो कहीं न कहीं तो वहां से ग्रहण करेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, वस्त्र आदि लेगा ही। वो समाज से ही सब उसे मिलते हैं वहीं से लेगा, और जिस समाज से सब ग्रहण करता बदले में उस समाज को उसे देते रहना चाहिए, बराबर करते रहना चाहिए। देखो ये शिक्षा जो है ये है बहुत उपयोगी शिक्षा। अगर इतनी शिक्षा भी अगर कोई लेकर के समाज में फैलाने लगे, लोगों को समझाने लगे, तो समाज का बड़ा कल्याण हो। अधिकांश व्यक्ति इस शिक्षा को भी नहीं समझ रहे हैं और वो गलती करते जाते हैं, अपने सिर के ऊपर पाप चढ़ाते जा रहे हैं और दुखी भी होते जा रहे हैं, चिंतित भी रहते हैं, भयभीत भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। लेकिन उन विचारों को पता नहीं रहता कि वो दुखी हैं तो किस बात से दुखी हैं, क्या कारण उनके दुख के। धनी है तो दुखी है, निर्धन है तो दुखी है। बात यह है कि उनके वे ऑफ लिविंग जो है वो गलत है। इसके कारण से उनके अंदर ऐसा डिसइंटीग्रेशन अपने पर्सनैलिटी का हो गया, जिसके कारण से उसके अपने अंदर ही अपने आप से वे लोग दुखी रहते हैं। और तमाम बातों की समझाने की क्या बात, इतना बात भी लोगों की समझ में आ जाए कि जितना हम लेते हैं उससे हमें देने को ज्यादा तत्पर रहना चाहिए, तो समाज ये क्या, पृथ्वी क्या है, तो स्वर्ग बन जाए। बस स्वर्ग किसे कहते हैं? आपको जैसे बता दिया इंद्र स्वर्ग कब पहुंचे। बस स्वर्ग में कौन जाता है? जो लेने के बजाय देना जानता है, जिसके सिर के ऊपर पाप का बोझ नहीं है, वही स्वर्ग जाएगा। अगर पृथ्वी पर सब लोग लेने के बजाय देना ज्यादा करने लगे तो ये पृथ्वी कैसी बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। कोई मिट्टी दीवारें थोड़ा स्वर्ग होती हैं। स्वर्ग तो वातावरण है जहां पर व्यक्ति आनंद पूर्वक निर्भय होकर के रह सके। अगर समाज में सब लोग निर्भय होकर के रहें, कहीं किसी से डर न हो, न चोरों का डर, न डाकुओं का डर, न सरकार का डर, किसी का डर नहीं, सब ईमानदारी से सच्चाई के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कहीं कोई किसी के दूसरे का धन हरण नहीं करता, स्वत्व हरण नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, दुराचार नहीं करता, सब लोग इस प्रकार से सच्चाई के साथ जीवन जी रहे हैं, तो वो बताओ समाज में सब व्यक्ति निर्भय रहेंगे? ऐसी दशा थोड़े हो कि शाम हुई जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो पता नहीं चोर घुसिया में, डाकू घुसिया में। दिन भर दरवाजा बंद रखो। शहरों में अब जहां पेपर्स में निकलता रहता है कि फलाना दोपहर में घुस गया आदमी और उसने मार डाला और उठा लाया, छीन लिया, डाका डाल दिया, तो अब लोग बाग अपने दिन में दरवाजा नहीं खोलते, दरवाजा बराबर बंद ही रखेंगे भीतर से। जहां कोई एक आदमी घर से निकला तो दूसरा आया, उसने झट से दरवाजा अपने बंद कर लिया। अब कोई दूसरा दरवाजा खटखटाने आवे तो वहीं दराज से सांसों देखेंगे कौन है, दरवाजा नहीं खोलेंगे, वहीं से भीतर ही से बैठे बैठे उत्तर देंगे कि कोई है नहीं, हम नहीं खोलेंगे, जाओ पता नहीं, हम तुम्हें जानते नहीं। जब पहचानने के कोई व्यक्ति है तभी खोलेंगे। अब इतना डर क्यों व्यक्तियों का? लोग बाग अपने मकान बनाते हैं, चारों तरफ दरवाजा लगाया, दरवाजे के बाहर फिर सीचा लगाओ, ग्रिल लगाओ, उसके ऊपर फिर ये सब क्यों करना पड़ता है? आंगन भी है तो आंगन भी खुला नहीं होगा, उसके ऊपर और एक जिंगला डालो जिससे कहीं आंगन से कूद पड़ा कोई। तो आप बताओ ये सब इतनी सुरक्षा, इतनी सब किस लिए है? माने पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी, समाज रहने योग्य नहीं। क्षण क्षण व्यक्ति को भय लगा हुआ है, क्षण क्षण डर लगा हुआ है, कब लोग मार डालें, कब खा जाएं, कब छीन लें, कब क्या कर लें। बताओ ये तो नरक हो गया पृथ्वी, सड़क थोड़ी रहेगी। इसलिए कहते हैं जीवन जीने के विधान ही नहीं, समाज का ही तरीका ही नहीं इस प्रकार का जीने का कि जिसमें कि व्यक्ति लेना ही लेना जानता हो, देना कुछ नहीं, सब जगह छीन लो, झपट लो, खा लो, चोरी कर लो, बस यही एक प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति की। और जब एक करता तो दूसरा उसके देखा देखी करता, दूसरा करता, तीसरा करता, कहते हैं ऐसे तो होता ही है, इसके बिना तो चला गया नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, छीना झपटी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे चले। बस ये रटे रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम अब देखो धीरे धीरे करके जिनकी बुद्धि होगी वही समझेंगे भी, नहीं तो जो विपरीत जीवन जीते रहे हैं, जो लेने ही लेना जानते रहे, देना नहीं जानते रहे,
जिन्होंने परिश्रम नहीं किया है, काम नहीं किया है, बदले में नहीं दिया है, परिणाम ये होती है कि सबसे बड़ा तो प्रभाव चित्त के ऊपर वही बताया, संस्कारों का पड़ता है, तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है। ऐसे व्यक्तियों को जहां तमोगुण बढ़ेगा, बुद्धि कुंठित हो गई, जड़ता आ गई। अब उनको कोई समझने की बात कहो कि देखो ये सूक्ष्म बातें हैं, इनको समझो, वो समझी भी नहीं आती कि बड़ी कठिन बातें हमारी समझ नहीं है। अरे बातें कठिन नहीं है, बुद्धि जड़ हो गई है, उसमें चढ़ता नहीं है, इस वजह से ये बात है। बुद्धि ऐसी हो कैसे गई? बिगाड़ ली बुद्धि, जीवन जीने का तरीका सही मालूम नहीं तो बिगाड़ ली, अपनी बुद्धि बिगड़ रही है। तो ये सब समस्याएं जीवन की जो है उनको सावधानी से देखना समझना चाहिए। शास्त्र बार बार उनको कहते हैं कि इसलिए जो बात पिछले श्लोक में कही थी वही बात इस श्लोक में भी है। और फिर याद रखें कि यज्ञ के भाव में कितनी कितनी बातें हो गई। एक तो हमारे व्यवहारिक जीवन पर आदान प्रदान की बैलेंसिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो हमारा आध्यात्मिक विकास हो उस स्तर पर भी हमारी बैलेंसिंग होनी चाहिए, ज्ञान के स्तर पर भी हमारी लेन देन में जो कुछ है उसकी भी बैलेंसिंग होनी चाहिए। और बैलेंस के लिए इस बात को तो सावधान रहे कि जितना हम लेते हैं उससे कम न दें। कम दिया तो चढ़ गया अपने ऊपर बोझ और हमारी अधोगति होने लगेगी। जितना हमने लिया उससे अधिक ही देने का विचार करें, न भी देने का दे पावे तो भी अधिक देने का विचार रखें। फिर देने की जो वस्तुएं हम देते हैं उनका मूल्य भी अलग अलग होता है। धन का मूल्य, वस्त्र इत्यादि का मूल्य तो है, लेकिन उससे ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है, उससे मूल्यवान अधिक प्रेम है, उससे अधिक मूल्यवान सहानुभूति है। ये भी इनके भी मूल्य हैं। ये भी अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो समझो कि उसने धन के बदले में एक बहुत बड़ी चीज उसने दे दी। अगर कहीं किसी को कोई सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकता है, प्रेम नहीं प्रकट कर सकता है, उससे दया भाव प्रकट नहीं कर सकता है, तो समझो कि वो कृपण है और महाकृपण है। इसलिए जो है व्यक्ति को जीवन जीने के जो इस प्रकार के विधान हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और फिर कार्य करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। बस इतना ही रखे। आगे फिर अब देखते हैं कि देखो कि ये यज्ञ चक्र सारी सृष्टि में चल रहा है, ये भगवान दिखाते हैं। आपको वैसे हमने थोड़ा बताया था, अब आगे भगवान स्वयं बताते हैं कि आप ये मत समझो कि आप ही से करने के लिए कहा जा रहा है। इतना विशाल विश्व है, इसमें सब जगह यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में भागीदार अगर आप होते हो तो आपका कल्याण है। और उसमें भागीदार नहीं होते हो और आप अपनी अलग खिचड़ी पकाते हो, अपना स्वार्थ अलग लिए घूमते हो, तो फिर आप उसके जो है पाप के भागी बनोगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम।